Good morning, friends. Today we are going to discuss on class 12th computer science unit 2nd, that is networking, which have 10 marks. Chapter 10, computer networks. This is the NCERT PDF. Okay, let's start. First, introduction of computer networks. What do you mean by network? That means interconnected through one way or the other. This is called network. The word network means to interconnect to each other. This is called network. इंटरकनेक्शन फॉर्मिंग ए सोशल नेटवर्क. जैसे हम सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन यूज करके हम सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स लाइक सोशल नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, एयरलाइन, रेलवे, बैंक्स, हॉस्पिटल नेटवर्क्स. दैट मीन्स हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं. हमारा जो टॉपिक है जो वो है कंप्यूटर नेटवर्क. व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क? जैसे देखिए, आप डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे. इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस of computer and other ICT devices to share information is called computer network. देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है. एक कंप्यूटर नेटवर्क is a interconnection among two or more computers or computing devices. So this is called computer network. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस जब कनेक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर. एक दूसरे से वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ए बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट ए फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस्ड इन ए रूम. द नेटवर्क साइज में vary from small to large depending on the numbers of computers. नेटवर्क की जो साइज है वो छोटे से बड़े फॉर्म में हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर अगर आप बात करें तो रूम में जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ आपके पास डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टैब अगर यूज कर रहे हैं वो भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और हो सकता है प्रिंटर है वो भी अगर नेटवर्क डिवाइस से कनेक्टेड है तो वो भी यूज हो सकता है. तो ठीक है ना. तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या आ जाएंगे? कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होंगे? स्विच, राउटर, मॉडेम, etc. ठीक है. तो ये सारे जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनके बारे में डिटेल्स में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट सेटिंग्स. फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन ए नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स इज कॉल्ड पैकेट्स. These packets are then carried over a network. Device in a network can be connected either through wired media like cables or wireless media like air. ये देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आप जो शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे भाग में डिवाइड की जाती है. और ये जो छोटा
जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड पैकेट्स। ये आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड पैकेट। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है या रिसीव की जाती है। ठीक है, और नेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्शन जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो केबल फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन केबल फॉर्म मीन्स वायर फॉर्म, वायर, और वायरलेस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इन ए कम्युनिकेशन नेटवर्क, each device that is a part of network and that can receive, create, store or send data to different network routers routes is called a node. That means जो information जिससे थ्रू आप सेंड की जा रही है या रिसीव की जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में आपने ये एक लैपटॉप जो देखा है, तो इसको आप एक नोड भी कहा जाता है। तो जितने भी इसमें कनेक्शन हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है, दिस विल बी कंसिडर एज नोड। ठीक है, इस तरह से प्रिंटर है, ये भी नोड हो सकता है। ठीक है, आपका सेल फोन भी एक तरह से नोड हो सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ए नोड कैन बी डिवाइस सच एज ए मॉडम, मॉडम हो सकता है, हब हो सकता है, ब्रिज, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, ए प्रिंटर, ए कंप्यूटर और ए सर्वर। तो यहाँ पर जितने भी आपको इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज जितने भी मिल रहे हैं, उन सभी को आप नोड कह सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके हो जाएंगे नोड्स। ठीक है, तो ये आपके नोड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, interconnecting of computer devices in a network allow us to exchange information simultaneously with many parties through email, website, audio, video calls। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आप किस फॉर्म में सेंड करते हैं, या तो आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, या ऑडियो वीडियो क्लिप देख रहे हैं। ठीक है, या कॉल्स भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है ना, तो ये सारी दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क्स अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स है उसको भी वो शेयर करने की परमिशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में अगर प्रिंटर जो है, अगर वो नेटवर्किंग प्रिंटर है, तब इसमें ये सारे के सारे जितने पीसीज हैं वो इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब पूरे नेटवर्क, सभी नेटवर्क डिवाइसेज जितने भी हैं, नोड्स जितने भी हैं, अदर्स नोड, वो प्रिंटर को यूज कर सकते हैं, वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क की पूरी हिस्ट्री है, उसके बारे में इसमें बताया गया। इसमें अगर आप टाइमलाइन जो दी गई है, टाइमलाइन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, तो वो आप देख सकते हैं। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप स्टार्टिंग से टाइमलाइन देखिए। टाइमलाइन स्टार्ट फ्रॉम 1961, दैट इज ARPANET। द आइडिया ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इज कंसेप्चुअलाइज्ड। ठीक है ना, तब उन्होंने ये सोचा कि इस तरह से नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ये था 1961। उसके बाद में 1969 ARPANET become functional by connecting UCLA and SRI। ठीक है, UCLA means University of California and Los Angeles। ठीक है, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज थे वो आपस में इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है और दूसरी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ ये आप अपना जो डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको वो शेयर कर सकते थे। एंड सीरी मीन्स स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च वगैरह जो होती थी, उसको शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये नाम याद रखना, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक नंबर पे क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है, नंबर 1।
इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट 1971 रॉय टॉमलिंसन डेवलप नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल सिंबल @ comes at mean 8। जैसे हम ईमेल में हम यूज़ करते हैं, आप देखिए किसी का भी ईमेल एड्रेस होगा उसमें ये साइन जरूर लगा देता है। तो 1971 में इन्होंने ईमेल डेवलप किया, रॉय टॉमलिंसन। तो ईमेल भी जो शेयर किया जाता है वो भी नेटवर्क के थ्रू ही शेयर होगा। तो 1971 में ईमेल इवॉल्व हुआ। नाउ 1974 the term internet was coined। internet first commercial use of ARPANET was started the name of Telnet।